हमारा सक्सेस मंत्र है, शरीर की साफ सफाई करने से लक्ष्मी आती है। आज तक हमने बचपन से सुना है कि घर में साफ सफाई करने से लक्ष्मी आती है, ये सभी हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं और ये बात वाकई में सही भी है। लेकिन अगर आप और गहराई से आज इस सूत्र को समझेंगे कि शरीर की साफ सफाई करने से भी लक्ष्मी आती है, इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिकली समझेंगे। पहली बात जो हम लोग बोलते हैं कि घर में साफ सफाई करने से लक्ष्मी आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, जब हमारा घर गंदा रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, उसमें गंदगी रहती है, बदबू आती है, तो हमारा माइंडसेट अपसेट हो जाता है। हम निगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति हो जाते हैं, निगेटिव एनर्जी हमारे आसपास क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो हमारे सब काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी हाई रहती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे काम बनते हैं और लक्ष्मी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव एनर्जी से काम बनते हैं और निगेटिव एनर्जी से काम बिगड़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, इसको जिस दिन हमने समझ लिया कि जितना हम शरीर की साफ सफाई रखेंगे उतनी ज़्यादा लक्ष्मी आती है, तो आप देखिएगा सूत्र 101% काम करता है। जैसे हमारा पहला प्रमुख क्षेत्र क्या है? हेल्थ है। अब हेल्थ में तो ये तो सब समझते ही हैं कि अगर आपका शरीर अच्छा है, साफ सफाई रखते हैं, स्वस्थ हैं अगर आप, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो आपका समय और पैसा दोनों बचेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो शरीर की साफ सफाई का मतलब होता है शरीर को स्वस्थ रखना। खाली साफ सफाई का मतलब नहाना नहीं होता, अंदर से भी आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मेन होता है अंदर से स्वस्थ होना। अंदर से आप बीमार हैं और ऊपर से आप कोई भी साबुन से नहा लेंगे तो वो शरीर साफ सफाई नहीं कहलाती है। मेन होता है शरीर अंदर से साफ सफाई होना। उसके लिए आपको योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉकिंग, रनिंग, अच्छा भोजन, मेडिटेशन अच्छे से आपको करना ही होगा। ये सब जब आप करते हैं समय समय पे, जब उसकी जो डिमांड होती है उसके अनुसार करेंगे तो शरीर हमेशा साफ सुथरा रहता है। दूसरा हमारा प्रमुख क्षेत्र क्या है? फैमिली। फैमिली में हम लोगों ने कई बार बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कई बार मान लो किसी घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा ज़्यादा होता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या समझाते हैं? अरे आप तुम लोग आपस में झगड़ा मत किया करो, इसका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। घर में अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, तनाव का माहौल रहता है, तो लक्ष्मी रूठ जाती है, मतलब लक्ष्मी नाराज हो जाती है, पैसा नहीं आता है। और वैसे ही क्या बोलते हैं, जितना तुम लोग घर में सुख शांति रखोगे, मिलजुल के आपस में सामंजस्य के साथ रहोगे, उतनी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और उतनी ज़्यादा घर में बरकत होती है। ये सब हमने सुना है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि हम लोग आपस में कई बार झगड़ा क्यों करते हैं। आप ये देखिएगा, जब जब आप स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, आपका शरीर, आपका मन बहुत अच्छा रहता है, तो आप कभी झगड़ा करने का मन नहीं होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सुबह सुबह आप किसी भी घर में देखना, सुबह जब कोई भी, चाहे पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी जब सुबह उठ के एकदम सुबह उठते हैं, उसमें 5 मिनट 10 मिनट तक किसी का भी लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करता। बल्कि कोई सामने वाला गलती से कुछ बोल भी देता है तो हम लोग बोलते हैं, अरे भैया सुबह सुबह लड़ाई का मूड नहीं यार, शांत रहो, बाद में बोलना जो बोलना है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हमारा मन शांत रहता है। मन शांत क्यों रहता है? क्योंकि रात भर में जो हमने जो भी भोजन किया था वो पच जाता है और हमारा शरीर और मन एकदम शांत अवस्था में रहता है, इसलिए हमारा लड़ाई झगड़ा करने का मन ही नहीं करता है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप खुद सचेत अवस्था में रहते हुए अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखेंगे, कि आपको पता है कि हाँ भैया मेरा शरीर जितना अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना पाऊँगा, पेशेंस रख पाऊँगा। तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका शरीर आप सफाई रखेंगे, मन को अच्छा रखेंगे, तो आपके घर में सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनेगी और घर में शांति रहेगी, तो लक्ष्मी की बरकत होती है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा बिजनेस। हम लोग बार बार बोलते हैं, चाहे आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, चाहे 10 लाख कमाते हो, लेकिन अगर आप वाकई में 1 करोड़ रुपये महीना कमाना चाहते हो, कुछ सक्सेस मंत्रों को आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। उसमें आज का जो सक्सेस मंत्र है वो उसमें बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपको 1 करोड़ रुपये महीना वाकई में कमाना है और अगर आप बीमार हैं, तो क्या आप सही बताइए कमा पाएंगे क्या? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होता है वो ना काम धंधा कर पाएगा, ना क्लाइंट को खुश रख पाएगा, ना क्लाइंट को अच्छी सी सेवाएं दे पाएगा, तो कहाँ से उसका बिजनेस बढ़ेगा? और जब तक बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा तो 1 करोड़ रुपये महीना कैसे कमाएगा? इसलिए अगर आपको 1 करोड़ रुपये महीना वाकई में कमाना, तो पहले तो अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखना होगा, साफ सफाई रखनी होगी। जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई होगी, वैसे वैसे आप देखिएगा आपकी बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। साइंटिफिकली है। वैसे ही चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा क्या है? निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा से हम क्या बोलते हैं? हमारे संचित कर्म कटते हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन निस्वार्थ सेवा करने के लिए अगर आपका खुद का शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, तो क्या आप निस्वार्थ सेवा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, न तन से, न मन से, न धन से।
इसलिए सबसे पहले होता है अपने शरीर की साफ सफाई। अपने मन की जितनी साफ सफाई रखेंगे तो ध्यान रखिएगा उतनी आपके घर में लक्ष्मी की बरकत होगी और आप 1 करोड़ रुपये महीना कमाएंगे और पक्का कमाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, अंगूठे सटे हुए छाती से, आंखें बंद, और मन में एक संकल्प का भाव कि आज से हम इस सूत्र को समझ चुके हैं कि जितना हमारा शरीर और मन साफ रहेगा उतनी ज़्यादा हमारे पर लक्ष्मी की बरकत होती है। तो आज से जो भी हम गलती कर रहे थे उसको हम सुधारेंगे, ऐसा संकल्प लें मन ही मन। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।